जानकारी से इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनर गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद इसके पीछे बताया जाता है। 3 युवकों ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया और इस वारदात के चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी बुआ के घर दोनर ये युवक गया हुआ था और रावा का रहने वाला बताया जाता है। मृतक का नाम बताया गया त्रिलोक साहू। अर्जुनी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता धमतरी से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। किस बात को लेकर विवाद हुआ अभिषेक, क्या जानकारी निकलकर सामने आई वारदात के पीछे? जी पुनीत, अभी इस घटना को ज्यादा देर नहीं हुआ है और जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये युवक अपने बुआ के घर गया हुआ था और उस गांव में ही डोनर में ही स्कूल गया था। उसका भांजा उसे स्कूल लाने गया था तो स्कूल के पास कुछ युवक खड़े थे गांव के, उनके साथ इसका विवाद हुआ है और वही विवाद आगे बढ़ गया और जो जिनके साथ विवाद हुआ था 3 युवक, उन्होंने चाकू से गोद कर इस पर हमला कर दिया था। बाद में गांव वाले जो आसपास थे वो वहां पर शोर मचा और फिर तीनों जो हमलावर युवक थे वो वहां पर से भाग खड़े हुए। घायल युवक को तुरंत अस्पताल के लिए भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही त्रिलोक साहू जो है उसने दम तोड़ दिया। अब जो अर्जुनी पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है। जो 3 आरोपी फरार है उनकी तलाश में जुट गई है पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। अस्पताल ले जाया गया युवक को, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया और जो लोग हैं इस वारदात को अंजाम देने वाले वो फरार बताए जा रहे हैं। दोनर गांव का ये पूरा मामला है। बुआ के घर पर ये आया हुआ था और यहां पर ही वारदात को अंजाम दे दिया गया। मामूली सी बात बताई जाती है इसके पीछे, जिसमें चाकूबाजी की वारदात हुई। 3 लोग इसमें बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और अपनी बुआ के घर पर ये आया हुआ था। इसी दौरान ये वारदात अंजाम दे दी गई। मृतक युवक का नाम त्रिलोक साहू बताया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त धमतरी से। और इंदौर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में मारपीट हो गई और जमकर एक दूसरे को पीटते हुए ये 2 गुट नजर आए हैं। एबी रोड पर ये रविवार रात मॉल के पीछे मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने वीडियो देखने के बाद अब एफआईआर दर्ज कर ली है। विजयनगर इलाके के मॉल की पार्किंग का ये पूरा मामला है। युवकों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। काफी देर तक डंडे और लात घूंसों से ये मारपीट होती रही। इसमें एक युवती भी नजर आ रही है जो बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवती भी इसमें गिर जाती है, उसको भी चोट आती है। ये देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और एक युवक को पीटने लगते हैं। बीच बचाव करने के लिए युवती आती है, उससे भी चोट आती है। इंदौर से बड़ी खबर, एफआईआर हो गई। तो 2 गुटों में जमकर मारपीट का यह वीडियो जो है ये रविवार की रात का बताया जा रहा है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर मॉल की पार्किंग में यह पूरा घटनाक्रम हुआ है और एबी रोड पड़ता है। ये आगरा बॉम्बे रोड है और जहां पर विजयनगर थाना क्षेत्र पड़ता है वहां पर ही मॉल के बाहर 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। इसमें एक युवती भी रहती है, वो बीच बचाव की कोशिश करती है, उसे भी चोट आती है यहां पर। और वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने वीडियो देखने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम की, जिसमें तमाम पार्टियां जीत के लिए जोर लगा रही हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा चला रही बीजेपी ने सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 30 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का बिलासपुर में समापन होने वाला है और इसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। 30 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की जनसभा के लिए पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है और बीते 3 महीनों की अगर बात की जाए तो यह तीसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। हालांकि 3 दिन के बाद एक बार फिर से उनका दौरा होना है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का दौरा होना है। यह चौथा दौरा होगा छत्तीसगढ़ का और जगदलपुर जाएंगे तब 3 अक्टूबर को। इसमें जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे के साथ साथ जगदलपुर दौरे की तैयारियां भी बीजेपी जोर शोर से करने में लगी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ पीएम के दौरे पर चर्चा की। बस्तर बीजेपी के लिए काफी अहम संभाग है और इसीलिए है क्योंकि संभाग में पिछली बार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और यही कारण है, यही वजह है कि बीजेपी सत्ता से भी बाहर हो गई थी। लिहाजा इस बार बीजेपी बस्तर को खास तौर पर फोकस कर रही है और बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है। पीएम मोदी का यह दौरा उसी कड़ी का एक हिस्सा है। पार्टी को उम्मीद है कि मोदी के दौरे से बस्तर का चुनावी माहौल उसके पक्ष में होगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सामाजिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, उसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसके साथ प्रधानमंत्री जी जनता को भी संबोधित करेंगे। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के लगातार 2 दौरों को लेकर तैयारियों में लगी है तो दूसरी तरफ पार्टी परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रही है। इस बीच पार्टी सूबे की सत्ताधारी पार्टी पर लगातार हमलावर बनी हुई है। इस कड़ी में एक बार फिर से प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने बघेल सरकार पर हमला बोला और कहा कि बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को प्रदेश की जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस बार प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने का उन्होंने दावा किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इनको केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया है और वहीं से नामों पर मुहर लगते ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी एग्रेसिव मोड में चुनाव लड़ेगी। Federal Bank and News 18 Network presents Sanjeevani, United Against Cancer. Screen yearly, fight surely. और अब एक खास अनाउंसमेंट। क्या आप जानते हैं कि भारत में कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और 70% केसेस का डायग्नोस बहुत देर से होता है। कैंसर केसेस के अर्ली डायग्नोसिस के उद्देश्य से न्यूज 18 नेटवर्क, फेडरल बैंक, हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं एक विशेष अभियान संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, जो नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए समर्पित है। आज रात 8:50 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़िए और देखिए जीवन बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने की हमारी खास पेशकश संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला जारी रहने वाला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।